कुछ बात करनी थी आपसे। दानी भी इसी के साथ रुक गई। दानी तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। दानी मुंह बसोरते चलने लगी। हाँ बोलो रफीक। आहिल सोफे पर बैठता हुआ बोला, सर अनम जुबैर को तलाक हो गया। जुबैर ने ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई। अमेजिंग, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आहिल का चेहरा खुल उठा। रफीक अब वक्त ज़ाया किए बिना मेरी मीटिंग रखो अनम के साथ। अब अगला दो खेलने की बारी। दानी से इतना धचका नहीं लगा जितना इस बार लगेगा। बहुत मजा आएगा जुबैर को इस हाल में देखने। आहिल मुस्कुराता। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन तक आपकी मुलाकात कर दो। रफीक मुस्कुराता बोला, सर मैं सोच रहा था एक जलसा मुनक्किद कर लेनी। अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं ज़रा दानी की तरफ से मुतमईन हो जाऊँ, फिर जलसे की जानब मुतवज्जा। जी सर ठीक है। और मुलाजिम तनख्वाह बढ़ाने की बात करती। इन्हें बोलो नई हुकूमत बनने के बाद। आहिल कहता हुआ खड़ा गया। जी सर ठीक है। आहिल बालों में हाथ फेरते चल दी। सर खाना को कुक इसके एक कप से बोला। हाँ खाना। ऐसा करो फ्रूट भी भेजवा दो, अभी खाना कुछ देर तक। अहल चेहरा मोड़े बिना बोल के चल पड़ा। वो जी सर करता चल दिया। अहल कमरे में आया तो दानी बुक्स देख रही थी। ये तुमने मंगवाई है? दानी चेहरा उठाकर बोली, हाँ अब बुक्स के बगैर तुम तो पढ़ नहीं सकती थी। अहल कपड़े लेकर निकल गया। अहल आज तो तुम नहीं बचते मेरे हाथ से। दानी छुरी देखती हुई बोली, तुमने मेरी मैगी को मारा था ना, पहले मुझे गोली मारी फिर तुम्हारी तरफ तो बहुत बेहिसाब है। आंखों में नमी लिए बोली, हाँ मेरी मैगी कितनी क्यूट थी, वाइट मुलायम मुलायम बालों वाली। इस साल हयात ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं मारूंगी कैसे, कभी किसी को मारा भी नहीं। दानी छुरी को देखती हुई बोली। दानी छुरी उठाकर वॉशरूम के दरवाजे के बाहर कड़ गई। दानी के हाथ कब को बार कहीं मेरे ही ना लग जाए। वो खौफजदा बोली। आल जैसे बाहर निकला इसका फोन नीचे गिर गया। दानी के चाकू मारा लेकिन आल नीचे झुक गया। आयल चेहरा हटाए दानी को देखने। तुम यहाँ? दानी के हाथ में चाकू देकर वो खामोश हो गया। आयल ने पलक झपकते दानी के हाथ से चाकू छीन लिया। दानी ये बच्चों के साथ इस्तेमाल की चीज़ें, जिस चीज़ को इस्तेमाल करना ना आता हो इसे पकड़ते नहीं। वो खफकी से बोला। दानी कलस का वापस सोफे पर बैठी। बहुत बुरी बात है। आयल इसके साथ आ बैठा। दानी की नज़र इसके दाएं बाजू पर जहाँ टैटू बना हुआ था, कुछ और नहीं दानी लिखा था। तुम्हें दानी बहुत पसंद है, वो शिस्त थी बोली। आयल इसके चेहरे को देखता फिर अपने बाजू को देखने। आज इसने आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनी थी। हाँ मुझे ये नाम बहुत पसंद है, जैसे तुम मेरा डिम्पल बहुत पसंद है। वो नरमी से बोला, हाँ मैं तो तुम्हारे जैसे डिम्पल की खूबसूरती में कसीदे पढ़ती गूंगी हो गई। दानी चलकर बोली, सूरत हाल तो कुछ ऐसी है। वो खाता बोला। दानी खामोश हो गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग करो। वो दानी को घूरते हुए बोला। फिर किस लिए लाए? दानी पेशानी पर बल डालते हुए बोली, तुम ताकि मुझे रोज रोज कोठे पे ना जाना पड़े। आल शरार से बोला, तुम कोठे पे जाती, शर्म नहीं आती? दानी मुंह खोले से देखने। तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वो दानी की शर्ट से अपनी जानब खींचता हुआ बोला। मुझे नींद आई। दानी इसके तेवर भम कर बोली, सो जाना भी टाइम है। दिलचस्पी से इसके चेहरे के उतराव चढ़ाव देखने लगा। आज किससे टाइम मांग कर लाए हो? छोड़ो मुझे, छोंदरों वाली हरकतें ना करो। दानी अपनी शर्ट छुड़वाती खड़ी होगी। मतलब तुम्हारे आने के बाद भी कोठे पर जाऊँ? वो दानी को बेड की जानब देख जाता देखकर बोला, मेरी बुला से कोठे पे जाओ या कल अब मेरा सर मत खाओ। सुबह यूं नहीं जाना है मैंने। के वो लहाफ में घुस गई। बहुत बेहस हो। वो नाराज सा बोला, और तुम गुंडे, मेरी शक्ल देखो कहाँ से गुंडा लगता। गुंडे नहीं बल्कि दहशतगर्द। ऐसा लग रहा है दहशतगर्दों के गिरोह ने अगवा कर लिया। आयल मुस्कुराता लैपटॉप उठाकर बैठ गया। दानी मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। अगर तुमने यूनि से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना तुम्हारा क्या हाल करूँ। आयल सख्ती से बोला। दानी नागवरी से देखती गाड़ी से उतर गई। शुक्र है यूनि थे, वरना इसके मीने ने तो अपना घर में कैद किया। दानी तुम? मिशू इसके गले लगते बोली, तुम कहाँ गायब हुई थी? ना तुम्हारा फ़ोन मिल रहा था, ना हमारी माम ने कुछ बताया। फिक्रमंदी से बोली, यार वो कभी जलील अलहैयत है कि उसने मुझे अगवा कर लेता। हाँ फिर वो कैसे वापस आई? ताउन लिया होगा। हाँ ताउन में फिलहाल तो ने कहा पढ़वाया। दानी मुंह बनाते बोली, हाँ मैं ताउन मैंने कहा कौन करवाया था? वो हैरान होते बना ना रह सके। वो चाइल है यार। दानी दांत पीसते हुए बोली, फिर क्या? वो मुझे बताओ यार, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मिशूज बिजनेस से बोली, गोली मार कर निकाह किया इसने? तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही? दानी चेयर पर बैठी बोली, अच्छा फिर भी सब बताओ। मिशू तजस्सुस से बोले, वो दनियान तुम्हें ऐसा आशिक मिला? वो हसरत से बोली, आशिक नहीं, गुंडा। मुंह खोलता है तो सिर्फ धमकियां बाहर निकलती। वो दानी गुस्से से बोली, ये लॉकेट इसने दिया? मिशू इसके गर्दन की जेनत बिना लॉकेट को देखते हुए बोली, हाँ। दानी हंस ऐसा से बोली, हाँ। दानी मिशू ने जेरे लब हाँ अब इसमें तुम्हें दानी बुलाऊंगी? अब तुम इसके साथ वापस जाओगी? मिशू ने सवाल दागा। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो इसके पास वापस जो। फिर मिशू परेशानी से बोले, फिर ये कि मैं फ़ोन वीडियो को बोलूँ फ़ोन दो डैड को बोलूँ मुझे लेने हैं। तुम्हें क्या लगता है इसने कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा? अकबी गेट पर पूरा दिन ड्यूटी है, तुम्हारी 1 मिनट भी नहीं हटना तुमने वहाँ से, समझ रहे हो ना? आयल ऊंची आवाज़ में बोला। जी सर। और तुम अकेले आगे वाली गेट के सामने। और हाँ अपना हुलिया बदलो, आम लोगों जैसे कपड़े पहनो। अगर दानी यूनि से बाहर निकले तो तुम सबकी खैर। आयल सख्ती से बोला। जी सर आपको शिकायत नहीं मिलेगी, जाओ अब जल्दी। आयल कह कर गाड़ी में बैठ गए। क्या होगा? लेकिन मैं जानती हूँ वो अकबी गेट पर गार्ड्स को तानीत करेगा, आगे भी शायद करेगा, लेकिन दूसरे गेट पर ज़्यादा सख्ती होगी। मैं आगे वाले गेट से जाऊँगी। इसने सोचा होगा दानी अगले गेट से जाने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन मैं इसी से जाऊँगी और ऐसे नहीं जाऊँगी। दानी से लाए अमल बताती हुई दिखने लगी। फिर क्या? किसी से बुरका लेकर दो मुझे, ताकि कोई खड़ा हो मुझे देख न सके। और दानी प्लान तो से, लेकिन अगर तुम फंस गई फिर? वो परेशानी से। फिर क्या? गोली नहीं मारेगा, मैं जानती। क्यों? उसने पहले भी तो मारी, अब नहीं मारेगा। दानी पर अतमाद थी। अच्छा फिर ये लो फ़ोन। मिशू से फ़ोन थमाती हुई बोली, हाय दनियान। अरहम दूर से आता दिखाई दिया।
बहुत कसम, मेरा पूरे बाल वो नॉर्मल सी शक्ल कमर थे, कैसे वरम दानी से देखते हो? बोली मैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कहाँ गई थी? पहले आती तो तुम भी सुन लेते, अब मिशू से सुन लेना पूरी कहानी। मैं कॉल करके दानी साइड पे आ गई, आराम अब रोज का मिशू को देखने लगा, बाद में बताऊंगी। डैड भी आए, इसका कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त टपक सकता है। अच्छा मैं गाड़ी भिजवाता हूँ, अगर खुद आया तो इसके लोग चौकना हो जाएंगे। ठीक है जल्दी बच्चे, दानी उकताकर बोली। आप लोग के साथ मुसीबत मुझे पड़ी, दानी कोफत से बोलती वो वापस आ गई।